नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में स्वागत है। थोड़ा क्या था कि ये चुनाव की वजह से और फिर चुनाव के बाद मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसके वजह से हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे। अब हम फिर शुरू कर रहे हैं और लगातार अब वीडियो डालते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर बी है शशि भूषण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है अतनु चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ये कौन है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ये असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर है पूर्णिमा देवी वर्मा, जिन्होंने लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुडेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के प्रयास के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान, जिसे ऑस्कर ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, और 2030 तक ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क की वैश्विक आबादी को 5000 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ डॉक्टर बर्मन ने भारत और कंबोडिया में सारस की सीमा को लागू करने की योजना बनाई। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर है शशि भूषण सिंह, ऑप्शन नंबर बी है दीपक गोयल, ऑप्शन नंबर सी है राजेश जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शशि भूषण सिंह। ये कौन है? शशि भूषण सिंह। और ये भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 2010 बैच के अधिकारी हैं, शशि भूषण सिंह। और ये वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय के तहत कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत है और 5 साल की अवधि या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन नंबर है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी है आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है MS धोनी, और ऑप्शन नंबर डी है आयुष्मान खुराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। ये कौन है? MS धोनी। ब्रांड एम्बेसडर के लिए इन्होंने फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने भारत में एक लोकप्रिय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्टेलेंटिस ग्रुप का हिस्सा सिट्रोएन ने 2019 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया और 2021 में कारों की बिक्री शुरू की। MS धोनी को 2011 में ICC क्रिकेट विश्व कप और 2013 में ICC चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, और उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किस देश के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। कहाँ पे पाई गई है? ब्राजील में। तो ब्राजील के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई। ये क्लाउडेड टाइगर कैट के नाम से जानी जाती है, और लेपर्डस पार्डिनोइड नाम की ये बिल्ली संरचनात्मक रूप में छोटी जरूर है, लेकिन ये जैव विविधता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षा वन ज्यादातर ब्राजील में स्थित है, लेकिन ये 8 अन्य देशों जैसे बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला और फ्रांस सहित फ्रेंच गुयाना के बीच भी सीमा साझा करती है। यह जंगल लगभग 25% वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी में कुल ऑक्सीजन का 6% उत्पादन करता है। इन्हीं कारणों से अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी
कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है MS धोनी को, ऑप्शन नंबर बी है आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर सी है करीना कपूर खान को, ऑप्शन नंबर डी है आलिया भट्ट को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करीना कपूर। ये कौन है? करीना कपूर खान। तो करीना की नियुक्ति के साथ ही यूनिसेफ इंडिया ने अपने पहले यूथ एडवोकेट्स को भी पेश किया, जो 4 उल्लेखनीय व्यक्तियों का एक समूह है जो बच्चों और युवाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए सहकर्मी नेताओं और चैंपियन के रूप में काम करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की गौरांशी शर्मा को खेलने के अधिकार और विकलांगता समावेशन की वकालत करने के लिए इनको नियुक्त किया गया, और उत्तर प्रदेश के कार्तिक वर्मा को जलवायु कार्रवाई और बाल अधिकारों की वकालत के लिए नियुक्त किया गया है। तो इसी में अगर देखा जाए तो असम से हैं नाहिद अफरीन, जो मानसिक स्वास्थ्य और बचपन के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ा रही हैं। और तमिलनाडु की है मनीषा उमाशंकर, एक नवोदित प्रवर्तक और STEM अग्रणी भी हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स में किसकी ऐतिहासिक जीत हुई है? ऑप्शन नंबर ए है लैंडो नॉरिस, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन नंबर डी है लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंडो नॉरिस। ये कौन है? लैंडो नॉरिस है। तो माइक लॉरेन के लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स में एक रोमांचक मुकाबले में अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत हासिल की है। युवा ब्रिटिश ड्राइवर की इस जीत ने मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में हलचल मचा दी है, जिससे जश्न का माहौल तो बन ही गया है और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी बढ़ चढ़ के प्रशंसा हो रही है। रेड बुल रेसिंग के मैक्स वर्स्टापेन ने नॉरिस को उनकी सीमाओं तक पहुंचाया। पहियों के पीछे चुनौतियों से जूझने के बावजूद भी विश्व चैंपियन ने कड़ी मेहनत से दूसरा स्थान हासिल किया, यानी वर्स्टापेन को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। और वहीं पे अगर देखा जाए तो फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने तीसरे स्थान पर फिनिश किया है, और लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसल ने मर्सिडीज के जो ड्राइवर हैं लचीले प्रदर्शन के साथ छठे और 8वें स्थान पर अपना जगह बनाई। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। द हिंदू ने 6ठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में कितने पुरस्कार जीते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर है डी है 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 पुरस्कार जीते। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो द हिंदू ने न्यूज़पेपर डिज़ाइन.इन द्वारा आयोजित 6वीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए, जिसमें से नीरज चोपड़ा की उल्लेखनीय यात्रा और एथलीट में सफलता पर प्रकाश डालते हुए द साइंस बिहाइंड नीरज शाह स्किल्स शीर्षक वाले उन असाधारण व्याख्याता पृष्ठ के लिए प्राप्त हुई है। तो द हिंदू ने समाचार पत्र डिजाइन उत्कृष्टता में अपने उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए सर्वोच्च सम्मान बेस्ट ऑफ शो पुरस्कार जीता है। दूसरा पुरस्कार है नीरज चोपड़ा के शिल्प के प्रकाशन के व्यवहारिक चित्रण ने उन्हें बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज श्रेणी में गोल्ड पुरस्कार दिलाया, जो कि खेल पत्रकारिता और डिजाइन में उनके कौशल को उजागर करता है। और तीसरा पुरस्कार कौन सा मिला है? न्यायाधीशों ने विस्तार और आकर्षक कथा शैली पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने के लिए द हिंदू की सराहना की है। उन्हें बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? तो इसमें है ऑप्शन नंबर है नगेश कपूर, ऑप्शन नंबर बी है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर से नलिन प्रभात, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगेश कपूर। ये एयर मार्शल हैं
नागेश कपूर क्या है? एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 मई 2024 को प्रशिक्षण कमांड टीसी में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल एन कपूर को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में अपनी सेवा की शुरुआत की। एयर मार्शल नागेश कपूर ने उनकी सराहनीय सेवा के लिए 2008 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी बम्पर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु स्थित रक्षा और एयर स्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग पेज डिफेंस ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान FWT-200B का अनावरण किया है। लागत और प्रभावशीलता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने के साथ कंपनी का लक्ष्य भारत को नवीन रक्षा समाधानों में अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। FWT-200B एक मध्यम ऊंचाई, लंबी एंड्योरेंस मेल वाला लड़ाकू वाहन है जो 100 ग्राम का पेलोड उठा सकता है। ये ऑप्टिकल निगरानी, पेलोड और सटीक हवाई हमले के लिए भी मिसाइल जैसे हथियारों से लैस भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने के लिए चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। कौन है? चीन। तो चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश था। 2019 में इसका चांगी 4 मिशन चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा था, लेकिन उसने चंद्रमा से कोई नमूना पृथ्वी पर नहीं लाया। फिर इसके साथ भारत ने अगस्त 2023 में अपना चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। और वहीं अगर देखा जाए तो चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र कर वापस पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ही ऐसे देश हैं जो चंद्रमा से पृथ्वी पर नमूने लाने में सफल हुए हैं। और लेकिन इन देशों ने चंद्रमा के नमूने चंद्रमा के निकट हिस्से से लेकर आए थे और अब ऐसा करने वाला चीन तीसरा देश बन गया। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।